परिचय Rhonda Byrne द्वारा द सीक्रेट का ओवरव्यू। द सीक्रेट रॉन्ड बायर्न द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को विस्तृत रूप से समझाती है। बायर्न का तर्क है कि व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ्स पर फोकस करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक यूनिवर्सल फोर्स के रूप में प्रस्तुत करती है जो हमारे थॉट्स और इमोशंस पर प्रतिक्रिया करती है और हमारी लाइफ में सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह किताब स्पिरिचुअल इंसाइट्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल एडवाइस का मिश्रण है जो रीडर्स को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मार्गदर्शन करती है। द सीक्रेट इस बात पर जोर देती है कि थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं और उनमें हमारी रियलिटी को शेप करने की शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग करके रीडर्स अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 1 द सीक्रेट रिवील्ड। पहला चैप्टर किताब के सेंट्रल कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। बायर्न बताती है कि जीवन की हर चीज, चाहे वो इवेंट्स हों, लोग हों या सर्कमस्टेंसेस, हमारे थॉट्स से प्रभावित होती है। वह इस बात पर जोर देती है कि थॉट्स चुंबक की तरह होते हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वे हमारी लाइफ में सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, जबकि नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। थॉट्स आर मैग्नेटिक। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। हर थॉट एक सिग्नल भेजता है जो सिमिलर थॉट्स, इवेंट्स और लोगों को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह लॉ लगातार काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। यह आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स पर प्रतिक्रिया करता है और आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। पावर ऑफ अवेयरनेस। अपने थॉट्स को पहचानना पहला कदम है उन्हें कंट्रोल करने की दिशा में। यह जानकर कि आप क्या सोचते और महसूस करते हैं, आप अपनी रियलिटी को रीशेप करना शुरू कर सकते हैं। Important quotes. The secret is the answer to all that has been, all that is, and all that will ever be. यह रहस्य सभी के लिए उत्तर है, जो कुछ भी था, जो है और जो कभी होगा। Your life is a mirror of the dominant thoughts you think. आपका जीवन आपके प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब है। Key lessons. आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। अपने थॉट्स को बदलकर आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। फोकस इस पर करें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स गुड या बैड थॉट्स में अंतर नहीं करता, यह सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। चैप्टर 2 द सीक्रेट मेड सिंपल। इस चैप्टर में बायर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंप्लिसिटी को एम्फसाइज करती है, यह बताते हुए कि यह एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वह आस्क, बिलीव, रिसीव की 3 प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करती है जो डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने का आधार है। आस्क, क्लियरली डिफाइन करें कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। बिलीव, इस बात पर अनवेवरिंग फेथ रखें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका है, भले ही आप इसे अभी नहीं देख पा रहे हों। रिसीव, उन इमोशंस को महसूस करें जैसे कि आप पहले ही अपनी इच्छा को प्राप्त कर चुके हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करें। की कॉन्सेप्ट्स। क्लैरिटी ऑफ डिजायर। जो आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह क्या है। अनक्लियर और कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स से मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। फेथ एंड बिलीफ, आउटकम पर विश्वास रखना, भले ही आपको कोई फिजिकल एविडेंस न दिखे,
आपकी एनर्जी को आपकी डिजायर्स के साथ अलाइन करता है। डाउट इस प्रोसेस में बाधा बनता है। इमोशनल अलाइनमेंट, आपकी इमोशंस एक फीडबैक लूप के रूप में काम करती है जो आपको आपकी डिजायर्स की ओर या उससे दूर ले जाती है। पॉजिटिव इमोशंस अलाइनमेंट का संकेत देती है, जबकि नेगेटिव इमोशंस रेजिस्टेंस को दर्शाती है। Important quotes. Ask once, believe you have received, and all you have to do to receive is feel good. एक बार पूछे, माने कि आपको प्राप्त हो चुका है और आपको प्राप्त करने के लिए सिर्फ अच्छा महसूस करना है। What you think about, you bring about. आप जिस बारे में सोचते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं। Key lessons. मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया क्लैरिटी के साथ शुरू होती है। अपनी इंटेंशन सेट करने से पहले यह जान ले कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। बिलीफ एसेंशियल है। जेन्युइन बिलीफ के बिना आपकी डिजायर्स दूर ही रहती है। फीलिंग गुड महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव इमोशंस महसूस करके आप अपनी डिजायर्स के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, जिससे उन्हें मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। इस चैप्टर में बर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ में एक्टिवली यूज करने के प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। वह विजुअलाइजेशन और इमोशनल अलाइनमेंट के महत्व पर जोर देती है। वह रीडर्स को एनकरेज करती है कि वे अपनी डिजायर्स को पहले से ही पूरी हुई कल्पना करें और उन भावनाओं का अनुभव करें जो उनकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी होती है। चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि आपको उस पर फोकस करना चाहिए जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। की कॉन्सेप्ट्स। विजुअलाइजेशन, अपनी डिजायर्स की विविड मेंटल इमेजेस बनाना उन्हें मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। जितनी डिटेल्ड और इमोशनली चार्ज्ड आपकी विजुअलाइजेशन होती है, अट्रैक्शन इतना ही स्ट्रांग होता है। फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स। बर्न सलाह देती है कि फियर्स, डाउट्स एंड नेगेटिव सिनेरियोज पर ध्यान न दें। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, Chapter 4, Powerful Processes. इस अध्याय में बायन यह समझाती है कि कुछ प्रक्रियाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को बढ़ा सकती है। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड आपके ऊर्जा को अबंडेंस की दिशा में बदलती है और आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है जिनके लिए आप सराहना करते हैं।
विजुअलाइजेशन आपको आपकी इच्छाओं को देखने और महसूस करने की अनुमति देती है, जिससे वे और अधिक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य लगने लगती है। की कॉन्सेप्ट्स। ग्रैटिट्यूड। इस प्रक्रिया में आप जो पहले से आपके पास है, उसकी सराहना करना शामिल है। यह आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है और आपके जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं की विविध कल्पना करें। जितना अधिक आप इस अनुभव को अपने मन में वास्तविक बना सकते हैं, उतनी ही मजबूत आपकी अट्रैक्शन होगी। एनर्जी शिफ्ट। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन दोनों आपकी ऊर्जा को बदलते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होने की फ्रीक्वेंसी के साथ आप अलाइन हो जाते हैं। Important quotes. Be grateful for what you have now. As you begin to think about all the things in your life you are grateful for, you will be amazed at the never-ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. जो आपके पास अभी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप अपने जीवन की उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि और कितनी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है। When you visualize, you materialize. जब आप कल्पना करते हैं, तो आप उसे वास्तविकता में लाते हैं। Key lessons. प्रतिदिन ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने से आपकी दृष्टि में बदलाव आ सकता है और यह अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। विजुअलाइजेशन आपके वर्तमान और आपके इच्छित भविष्य के बीच के अंतर को कम करती है, जिससे इसे प्राप्त करना संभव लगता है। इन प्रक्रियाओं में लगातार लगे रहने से आपकी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट मजबूत होता है और मैनिफेस्टेशन और भी एफर्टलेस हो जाता है। Chapter 5. The Secret to Money. यह अध्याय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करने पर केंद्रित है। बयान पाठकों को उनके ध्यान को डेट और स्कैर्सिटी से प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की ओर स्थानांतरित करने की सलाह देती है। वह इस बात पर जोर देती है कि आपको धन आने से पहले ही धनवान महसूस करना चाहिए। यह अध्याय पैसा आपके जीवन में आने की कल्पना करने और यह महसूस करने पर आधारित है कि आप पहले से ही फाइनेंशियली सिक्योर है। की कॉन्सेप्ट्स। अबंडेंस मेंटालिटी। कमी के विचारों को त्याग कर अबंडेंस की मानसिकता को विकसित करें। स्केर्सिटी के विचार वेल्थ को आपके जीवन में आने से रोकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ वेल्थ। कल्पना करें कि पैसा अप्रत्याशित तरीकों से आपकी ओर आ रहा है। अपने कर्ज चुकाने, विलासिता भरा जीवन जीने या फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की कल्पना करें। फील रिच बिफोर यू आर रिच। आपके फीलिंग्स उस वेल्थ के स्टेट से मेल खानी चाहिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। पैसे के बारे में गरीब या चिंतित महसूस करना फाइनेंशियल सक्सेस को रोकता है। Important quotes. See yourself living in abundance and you will attract it. अपने आप को abundance में जीते हुए देखें और आप इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। The only reason any person does not have enough money is because they are blocking money from coming to them with their thoughts. किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन न होने का एकमात्र कारण यह है कि वे अपने विचारों से धन को आने से रोक रहे हैं। Key lessons. पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना आपके थॉट से शुरू होता है। डर और कमी से अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड की ओर स्थानांतरित करें। वेल्थ की कल्पना करना और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करना, भले ही वह आपके पास अभी न हो, आपको अबंडेंस की एनर्जी के साथ अलाइन करता है। मनी एक एनर्जी है और यह तब अधिक आसानी से प्रवाहित होता है जब आप सकारात्मक और खुले दिमाग में होते हैं।
Chapter 6 The Secret to Relationships इस अध्याय में बायन चर्चा करती है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्यक्तिगत संबंधों में सुधार कर सकता है। इस अध्याय में सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी भेजने के महत्व पर जोर दिया गया है ताकि आप हार्मोनियस कनेक्शंस अट्रैक्ट कर सकें। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि दूसरों में जिन गुणों की आप सराहना करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने रिश्तों को कैसे बदल सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स सेल्फ लव दूसरों से प्यार और सम्मान पाने के लिए आपको पहले खुद से प्यार और सम्मान करना होगा। आपके साथ आपके रिश्ते से ही आपके जीवन के अन्य सभी रिश्तों की नींव बनती है। पॉजिटिव फोकस दूसरों में नकारात्मक गुणों पर ध्यान देने के बजाय उन गुणों पर ध्यान दें जिनकी आप सराहना करते हैं। ऐसा करने से आप अधिक सकारात्मक अनुभवों को अपनी इंटरैक्शंस में आकर्षित करेंगे। रेडिएटिंग लव आप दुनिया में जो एनर्जी भेजते हैं वह इस बात को प्रभावित करती है कि अन्य लोग आप पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्यार, दया और सम्मान फैलाने से आप एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं जो आपको भी वही वापस देती है। Important quotes. Treat yourself with love and respect and you will attract people who show you love and respect. खुद से प्यार और सम्मान करें और आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको प्यार और सम्मान देंगे। Your job is you. Unless you fill yourself up first, you have nothing to give anybody. आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप है। जब तक आप पहले खुद को भरते नहीं हैं, तब तक आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। Key lessons. सभी सफल रिश्तों की नींव सेल्फ लव है। इसके बिना आप पूरी तरह से प्यार दे या प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरों की खामियों के बजाय उनकी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। प्यार और दया भेजने से न केवल आपके रिश्तों में सुधार होता है, बल्कि आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके सकारात्मक एनर्जी से मेल खाते हैं। Chapter 7 The Secret to Health इस अध्याय में बायन थॉट्स और फिजिकल हेल्थ के बीच गहरे कनेक्शन पर जोर देती है। वह तर्क करती है कि सकारात्मक सोच और भावनाएं बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करने, अपने शरीर के लिए आभार महसूस करने और बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वेलनेस पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित
Chapter 8 The Secret to the World. इस अध्याय में बायन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करती है, यह सुझाव देते हुए कि कलेक्टिव थॉट्स दुनिया को आकार दे सकते हैं। वह पाठकों को प्रोत्साहित करती है कि वे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो वे दुनिया में देखना चाहते हैं, पीस, लव और प्रॉस्पेरिटी, बजाय समस्याओं या नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देने के। पॉजिटिव एनर्जी जब सामूहिक रूप से उत्पन्न और बढ़ाई जाती है तो वैश्विक परिवर्तन ला सकती है। की कॉन्सेप्ट्स। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मानवता के संयुक्त विचार और भावनाएं दुनिया को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति वैश्विक परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन समाधानों पर अपनी ऊर्जा लगाएं जो आप देखना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। पावर ऑफ लव, लव ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने से नकारात्मकता का मुकाबला किया जा सकता है और शांति स्थापित की जा सकती है। Important quotes. Instead of focusing on the world's problems, give your attention and energy to trust, love, abundance, education, and peace. दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान और ऊर्जा ट्रस्ट, लव, अबंडेंस, एजुकेशन और पीस पर लगाएं। The power of love will change the world. लव की शक्ति दुनिया को बदल देगी। Key lessons. प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने थॉट्स और इमोशंस के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति होती है। पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करके बेहतर भविष्य में योगदान करें। कलेक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग एक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकती है जो वैश्विक कॉन्शियसनेस में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। लव, पीस और अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन बदलता है, बल्कि यह पूरी दुनिया को भी ऊपर उठाता है। Chapter 9 The Secret to You. इस अध्याय में बायन व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर जोर देती है, यह सुझाव देते हुए कि हर व्यक्ति अपने जीवन का रचनाकार है। वह पाठकों को उनकी पोटेंशियल और शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि हर कोई ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ अपनी अलाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तो वे महानता प्राप्त कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। पर्सनल एम्पावरमेंट, आपके पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है। आपके थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस आपके वांछित वास्तविकता को बनाने के उपकरण हैं। इन्फिनिट पोटेंशियल, ब्रह्मांड असीमित है और आपकी पोटेंशियल भी। इस कनेक्शन को पहचानने से आपको क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटी का असीमित स्रोत मिलता है। अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अपने थॉट्स और एक्शंस को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अलाइन करें। यह अलाइनमेंट अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। Important quotes. You are the masterpiece of your own life. आप अपने जीवन की सबसे बड़ी रचना है। There is no limit to what you can create for you because your ability to think is unlimited. आपके लिए जो आप बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपकी थिंकिंग की क्षमता असीमित है। Key lessons. आप अपनी परिस्थितियों से सीमित नहीं हैं। जब आप ब्रह्मांड के साथ अलाइन होते हैं, तो आपकी पोटेंशियल असीमित हो जाती है। अपने पावर को रचनाकार के रूप में समझना और अपनाना आपको अपने जीवन पर नियंत्रण लेने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। अपने थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस को अपनी सच्ची पोटेंशियल के साथ संरेखित करने से अबंडेंस और संतुष्टि से भरा जीवन खुलता है।
Chapter 10 The Secret to Life अंतिम अध्याय में बायन जीवन का अंतिम संदेश देती है। जीवन का सीक्रेट आनंद और खुशी है। वह पाठकों को उनके ब्लिस का पालन करने, ग्रैटिट्यूड की मानसिकता को विकसित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह यह दोहराती है कि जीवन का उद्देश्य समृद्ध और पूर्ण होना है और खुशी आपको अधिक सकारात्मक अनुभव प्राप्त करने का द्वार खोलती है। Key concepts: Joy as the ultimate goal. खुशी से जीना जीवन का सर्वोच्च रूप है। जब आप जॉय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप जीवन के सर्वोत्तम के साथ अलाइन होते हैं। ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। एक आभारी दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करता है, बल्कि आपके जीवन में अधिक अच्छाई आकर्षित करता है। फॉलोइंग योर ब्लिस। जो आपको खुशी देता है, उसे सुनना और उसका पीछा करना एक सफल जीवन की कुंजी है। जब आप अपने पैशन का अनुसरण करते हैं, तो आप अबंडेंस की ऊर्जा के साथ अलाइन हो जाते हैं। Important quotes: Follow your bliss, and the universe will open doors for you where there were only walls. अपने ब्लिस का पालन करें, और ब्रह्मांड आपके लिए वहां दरवाजे खोलेगा जहां केवल दीवारें थीं। The shortcut to anything you want in your life is to be and feel happy now. अपने जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसका शॉर्टकट यह है कि आप अभी खुश रहें और महसूस करें। Key lessons: जॉय एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति है। जॉयफुल स्टेट बनाए रखने से आप ब्रह्मांड की सकारात्मक धारा के साथ अलाइन हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे अबंडेंस और संतुष्टि का चक्र बनता है। जो आपको खुशी देता है, उसका पीछा करना न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि लाता है, बल्कि आपको आपकी उच्चतम पोटेंशियल के साथ अलाइन करता है। Key takeaways from The Secret: Thoughts create reality. आपके थॉट्स शक्तिशाली है, और जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। Gratitude and Visualization. एक दो प्रक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बनने के लिए आवश्यक है। वे आपकी इच्छाओं को आपके अवचेतन में स्थापित करने और आपके लक्ष्यों की ओर चुंबकीय खिंचाव बनाने में मदद करती है। सेल्फ लव एंड बिलीफ। अपने आप में विश्वास और सेल्फ लव का अभ्यास आपके जीवन में रिलेशनशिप्स, वेल्थ और हेल्थ को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फोकस ऑन जॉय एंड हैप्पीनेस। जॉयफुल और ग्रेटफुल स्टेट बनाए रखने से आप ब्रह्मांड के साथ अलाइन होते हैं और अधिक सकारात्मक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। फाइनल कंक्लूजन। दी सीक्रेट बाय रांद बायन एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने और लागू करने के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हर किसी के पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है, केवल अपने थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस को बदलकर। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने से व्यक्ति इस सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। पुस्तक पाठकों को अपनी नियति पर नियंत्रण लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह बताते हुए कि परिवर्तन की शक्ति उनके भीतर निहित है।